नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन पर हो रही राजनीति को लेकर मनीष सिसोदिया ने करारा वार किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में बेशर्मी से झूठ बोला है, वो भी सफेद झूठ। दिल्ली सरकार इसकी जांच कराएगी कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, जरा ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन मैनेजमेंट पर करारा पलटवार, मनीष सिसोदिया का केंद्र पर निशाना। बीजेपी ने संसद में बोला सफेद झूठ। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की होगी जांच। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में बेशर्मी से झूठ बोला है कि देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उसी बेशर्मी को अंडरलाइन करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल को गाली देने के लिए सामने आए। कल देश की संसद में एक सवाल उठा और ये सवाल बहुत संवेदनशील था। कोरोना की दूसरी लहर जो देश भर में आई, उसके दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन को लेके हाहाकार मचा था। उसके दौरान जो सेकेंड वेव थी, उसके दौरान चारों तरफ से, हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स की तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से, उनके अटेंडेंट्स की तरफ से, परिवारों की तरफ से बहुत त्राही त्राही मची हुई थी। और हम सब जानते हैं कि पूरे देश में क्या हाल थे अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक के दौरान। तो ऑक्सीजन का क्राइसिस था देश में। और कल जब देश की संसद में सवाल उठा तो केंद्र सरकार ने बहुत ही बेशर्मी से देश की संसद में एक सफेद झूठ बोला कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच कराएगी, जिससे सच सबके सामने आ सके। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से अगर किसी परिवार में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है तो उसको 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें भी केंद्र सरकार रोड़े अटकाने में लग गई है। और केंद्र केवल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, केवल इस बात को छिपाने के लिए कि उन्होंने ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा किया इस देश में, 13 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की नीतियां बदली और जिसकी वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा हुआ। वो बंद कमरों में बैठ के बनाई गई नीतियां थी जिनकी वजह से पूरा का पूरा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चौपट हो गया। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। केंद्र सरकार को इस जिम्मेदारी अपने सर पे लेनी पड़ेगी और लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इसको मैसअप किया था। उसकी जगह आप केजरीवाल जी को गाली दोगे तो उससे आपके पाप थोड़ी छिप जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि ऑक्सीजन से हुई मौतों का सही आंकड़ा सामने न आए, इसीलिए केंद्र सरकार ने एलजी की तरफ से दिल्ली सरकार की बनाई समिति भंग करवाई। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी साहब ने भंग कर दिया। अगर वो कमेटी होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आ जाता आपके सामने कि कितने लोगों की डेथ हुई, सरकार उसको कंपनसेशन भी दे देती। क्योंकि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के थ्रू उसको भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है, लोगों के घरों में डेथ हुई है, उसके ऊपर कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए, उनको बचाने में मदद नहीं की, कम से कम उनके जले पे नमक तो न छिड़के। ऐसे में दिल्ली सरकार ने केंद्र की तरफ से हो रही बयानबाजी का कड़ा जवाब दिया है। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच कराएगी, जिससे सच सबके सामने आ सके और बीजेपी का ऑक्सीजन पॉलिटिक्स पर विराम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।